हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे एंटीना एंड इट्स फंक्शन के बारे में। सबसे पहले एंटीना होता क्या है। एंटीना आर पेयर्ड सेगमेंट सेंसरी अपेंडेजेस। पेयर्ड सेगमेंटेड, देखो जो इंसेक्ट बॉडी होती है वो सेगमेंट्स से मिलके बनी हुई होती है। मतलब इंसेक्ट बॉडी में जो हर एक पार्ट है वो किससे बना हुआ होगा, अलग अलग सेगमेंट्स से मिलके बना हुआ होगा। ठीक है। एंटीना जो होती है वो पेयर्ड होती है। क्या होती है? पेयर्ड होती है, यानी कि इंसेक्ट में पेयर्ड एंटीना यानी कि दो एंटीना होती है। ये सेंसरी अपेंडेजेस होते हैं जो कि हेड में प्रेजेंट होते हैं। सेंसरी अपेंडेजेस का मतलब है जैसे कि कोई स्मेल है या फिर टेम्परेचर को फील करने के लिए, टेस्ट के लिए, स्मेल के लिए, हियरिंग के लिए, ये सब चीज़ों को सेंस करने के लिए इंसेक्ट में होता है एंटीना। ओके, ये प्रेजेंट होता है हेड में। कहाँ पे? कंपाउंड आइज के बीच में। मतलब इंसेक्ट के हेड में जो कंपाउंड आइज होती है उसके कंपाउंड आइज के बीच में होता है एंटीना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंसरी ऑर्गन है। ठीक है। इसके 3 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से? स्केप, पेडिसिल, फ्लैजिलम। स्केप क्या होता है? स्केप होता है सबसे ज्यादा बेसल पॉइंट। ठीक है। बेसल पॉइंट मतलब बेस। ठीक है। एंटीना का जो पार्ट इंसेक्ट के हेड से जुड़ा हुआ है, एंटीना का जो पार्ट इंसेक्ट के हेड से जुड़ा हुआ है उस पार्ट को बोलते हैं स्केप। मतलब एंटीना को हेड से जो पार्ट जोड़ रहा है वो पहला सेगमेंट कहलाता है स्केप। क्या कहलाता है? स्केप। ये थोड़ा सा लार्जेस्ट सेगमेंट होता है, जैसे कि इमेज में है। तो स्केप कैसा होता है? थोड़ा बड़ा सा होता है। फिर आता है पेडिसिल। तो पेडिसिल क्या होता है? स्केप के बाद होता है पेडिसिल, मतलब सेकेंड सेगमेंट। ठीक है। सेकेंड सेगमेंट होता है पेडिसिल, जैसे कि जो इमेज में है, इस डायग्राम में है। तो पेडिसिल क्या होता है? थोड़ा स्केप से और फ्लैजिलम से छोटा होता है पेडिसिल। ओके। स्केप और फ्लैजिलम से छोटा होता है पेडिसिल। पेडिसिल में होता है जॉनसन ऑर्गन। जॉनसन ऑर्गन कहाँ पर होता है? पेडिसिल में। जॉनसन ऑर्गन क्या होता है? ये मैकेनिको रिसेप्टर होता है जो कि क्या करता है? ऑडिटरी का काम करता है। मतलब कोई भी चीज का हियरिंग के लिए, अगर इंसेक्ट को कोई भी चीज सुनना है तो उसके पास कान नहीं है, उसके पास क्या है? जॉनसन ऑर्गन है। ठीक है। तो इंसेक्ट सुनता कैसे है? जॉनसन ऑर्गन की मदद से। जॉनसन ऑर्गन हियरिंग में हेल्प करता है। फ्लैजिलम क्या होता है? स्केप हो गया, पेडिसिल हो गया। पेडिसिल के बाद जितना बचा हुआ एंटीना का पार्ट है वो कहलाता है फ्लैजिलम। वो कहलाता है फ्लैजिलम। फ्लैजिलम लॉन्ग होता है और मल्टी सेगमेंटेड होता है। ठीक है। मतलब बहुत सारे सेगमेंट्स मिलके फ्लैजिलम बनाते हैं। सबसे पहला जो सेगमेंट हुआ एंटीना का जो हेड से जुड़ा हुआ है वो है स्केप। वो थोड़ा लार्जेस्ट होता है, थोड़ा बड़ा होता है। फिर उसके बाद जो सेकेंड सेगमेंट होता है वो होता है पेडिसिल। फिर उसके बाद जितने भी सेगमेंट्स आते हैं वो सब मिलके फ्लैजिलम बनाते हैं। जॉनसन ऑर्गन, देखो जॉनसन ऑर्गन हियरिंग में हेल्प करता है। ठीक है। मतलब अगर कोई इंसेक्ट के पास कुछ भी उसको सुनना है तो वो किससे? जॉनसन ऑर्गन से सुनेगा। इट कंसिस्ट ऑफ अ ग्रुप ऑफ रिसेप्टर सेल। जो जॉनसन ऑर्गन है वो रिसेप्टर सेल से मिलके बना हुआ होता है। ये वाइब्रेशन को क्या करता है? परसीव करता है, मतलब वाइब्रेशन को पकड़ता है और उसको लो फ्रीक्वेंसी साउंड को सुनता है। ठीक है। ये इंसेक्ट को मूवमेंट में भी हेल्प करता है, मतलब इंसेक्ट को मूवमेंट पता करने में भी हेल्प करता है, क्योंकि ये बहुत लो फ्रीक्वेंसी के साउंड को भी सुन सकता है। ठीक है। फिर है एंटीना के फंक्शन। तो एंटीना के क्या फंक्शन होते हैं? एंटीना सबसे पहले तो टच को सेंस कर लेता है। ठीक है। सेंसरी ऑर्गन तो क्या क्या सेंस करेगा? टच को सेंस कर लेता है, स्मेल को वो कर लेता है, वाइब्रेशन को, साउंड को, ओरिएंटेशन में भी हेल्प करता है, और क्या करता है? फूड को, मेट को और होस्ट को ढूंढने में भी एंटीना हेल्प करता है। तो एंटीना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपेंडेजेस कहलाएगा। ठीक है। फिर है मॉडिफिकेशन। तो मॉडिफिकेशन क्या होता है एंटीना का? देखो हर इंसेक्ट में अलग अलग टाइप के एंटीना प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। मतलब थोड़ा मॉडिफाइड कर दिया जाता है। मान लो एंटीना तो वही रहता है स्केप, पेडिसिल, फ्लैजिलम, लेकिन क्या होता है कि कुछ इंसेक्ट्स में वो थोड़ा मॉडिफाइड होके दूसरे टाइप में होता है। मतलब ये 3 सेगमेंट होते हैं लेकिन कुछ और उसमें भी कुछ मॉडिफाइड रहता है। तो कितने प्रकार के मॉडिफाइड एंटीना के स्ट्रक्चर है? पहला है सिटेशियस। सिटेशियस क्या होता है? ये ब्रिस्टल लाइक एंटीना होते हैं। कैसे होते हैं? ब्रिस्टल लाइक एंटीना। मतलब इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है कि देखो जो स्केप वाला पार्ट है, मतलब जो कि बेस वाला पार्ट है, बेस वाला पार्ट थोड़ा थिक होता है। ठीक है। एंटीना का जो बेस वाला पार्ट है यानी कि जो स्केप वाला पार्ट है वो थोड़ा थिक होता है, लेकिन जैसे जैसे वो एंटीना ऊपर की तरफ जाता है
टॉप की तरफ, एपेक्स की तरफ जाता है, कहाँ, फ्लैजिलम की तरफ जाता है, तो वो पतला होते जाता है। मतलब जब वो बेस यानी कि स्केप है, स्केप में वो थिक है, ठीक है, स्केप में वो थिक है, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे वो ऊपर जा रहा है, फ्लैजिलम की साइड जा रहा है, वो कैसा होते जाएगा, पतला होता जाएगा, थिन होते जाएगा। जैसे इमेज में, इसमें क्या है कि उसका जो स्केप वाला पार्ट है वो थिक है, और जैसे जैसे वो ऊपर फ्लैजिलम की साइड जा रहे हैं तो उसके सेगमेंट कैसे होते जा रहे हैं, पतले होते जा रहे हैं। तो सिटेशियस टाइप का एंटीना, इस टाइप का एंटीना किसमें हमें देखने को मिलेगा, कॉकरोच में और क्रिकेट में, ठीक है, कॉकरोच में और क्रिकेट में सिटेशियस टाइप का एंटीना देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद आता है फिलीफॉर्म। फिलीफॉर्म एंटीना कैसा होता है, ये थ्रेड लाइक होता है, फिलीफॉर्म एंटीना थ्रेड लाइक होता है। थ्रेड लाइक कैसा होता है, देखो मत, थ्रेड लाइक का मतलब है कि इसके जो सारे सेगमेंट्स हैं वो सब एक ही साइज के, सारे सेगमेंट्स कैसे हैं, एक ही साइज के हैं। जैसे कि अभी हमने सिटेशियस में देखा कि जो स्केप वाला जो सेगमेंट था वो थोड़ा थिक था, लेकिन जैसे जैसे वो ऊपर फ्लैजिलम की साइड जा रहा था तो वो थिन होते जा रहा था। ये सिटेशियस की कैरेक्टरिस्टिक हुए। लेकिन फिलीफॉर्म में क्या होता है कि इसका जो स्केप वाले हैं और जो फ्लैजिलम वाले हैं, इसके जितने भी एंटीना के सेगमेंट है सब कैसे होते हैं, यूनिफॉर्म होते हैं और सेम साइज के होते हैं, ठीक है। जैसे कि ये फिलीफॉर्म के सामने जो इमेज है, डायग्राम है, उसमें देखो, इसमें क्या है कि जितने भी एंटीना के जितने भी सेगमेंट हैं सब एक ही साइज के हैं। कैसे हैं, सब एक ही साइज के हैं, ठीक है, यूनिफॉर्म है। मतलब उसके बेस में और एपेक्स में, मतलब स्केप, पेडिसल, फ्लैजिलम तीनों में इक्वल साइज के सेगमेंट्स हैं, ठीक है। इसको हम बोलते हैं फिलीफॉर्म। मतलब एपेक्स से लेके बेस तक, बेस से लेके एपेक्स तक जब सब सेगमेंट सेम साइज के रहेंगे, यूनिफॉर्म रहेंगे, इक्वल लेंथ, इक्वल ब्रेड, थिकनेस सब इक्वल रहेगा हर सेगमेंट में, तो ये क्या कहलाएगा, फिलीफॉर्म एंटीना, ठीक है। फिलीफॉर्म एंटीना, फिलीफॉर्म एंटीना किसमें देखने को मिलेगा, ऑर्थोप्टेरा और कोलियोप्टेरा वाले इंसेक्ट्स में, मतलब ग्रास होपर में, ग्राउंड बीटल में। तो फिलीफॉर्म एंटीना किसमें देखने को मिलेगा, ग्रास होपर में और ग्राउंड बीटल में। फिर उसके बाद आता है मोनिलीफॉर्म। मोनिलीफॉर्म क्या होता है, देखो स्ट्रिंग ऑफ बीड्स। बीड्स का मतलब क्या होता है, स्ट्रिंग ऑफ बीड्स का मतलब होता है मोतियों का हार। कैसा, क्या मतलब होता है, मोतियों का हार। तो मोतियों का हार कैसा होता है, उसमें एक धागा रहता है, उसमें बहुत सारे गोल गोल मोतियां रहते हैं एक ही साइज के, ठीक है। सो मोनिलीफॉर्म को स्ट्रिंग ऑफ बीड्स, मोतियों के हार जैसा क्यों कहा गया है, देखो जो मोनिलीफॉर्म में क्या होता है कि जो एंटीना के जो सेगमेंट्स होते हैं, एंटीना के जो सेगमेंट्स होते हैं वो सेम साइज के होते हैं, लेकिन ओवल शेप के होते हैं, ओवल या फिर गोल शेप के होते हैं, ठीक है। अभी देखो बाकी इमेजेस में हमने क्या देखा कि रेक्टेंगुलर शेप के हैं, स्क्वायर शेप के हैं, ठीक है, सेगमेंट्स, लेकिन मोनिलीफॉर्म में क्या है, गोल शेप के हैं सेगमेंट्स। मोनिलीफॉर्म में ओवल और ग्लोब्यूलर यानी कि गोल शेप के रहते हैं सेगमेंट्स, ठीक है। तो ये किसकी तरह लगते हैं, स्ट्रिंग ऑफ बीड्स यानी कि मोतियों के हार के जैसे लगते हैं, ठीक है। मोनिलीफॉर्म में क्या रहता है कि जो बेस से लेके एपेक्स तक जितने भी सेगमेंट्स हैं, सारे सेगमेंट्स का साइज और शेप सेम रहता है, ठीक है, साइज सेम रहता है, बस क्या रहता है कि ये गोल शेप के रहते हैं, तो इनको मोनिलीफॉर्म कहा गया है। कौन कौन से इंसेक्ट में, डिप्टेरा ऑर्डर, डिप्टेरा ऑर्डर में जितने भी आते हैं सब मोनिलीफॉर्म एंटीना को शो करते हैं, ठीक है। जैसे कि टर्माइट, टर्माइट में हमको मोनिलीफॉर्म एंटीना देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद है पैक्टिनेट, उसके बाद है पैक्टिनेट। पैक्टिनेट का मतलब होता है कॉम्ब लाइक, कॉम्ब मतलब कंघी। तो पैक्टिनेट को कॉम्ब लाइक क्यों कहा गया है, देखो इसको कॉम्ब लाइक इसलिए कहा गया है कि क्या होता है कि एक एंटीना है, ठीक है, एंटीना के एक साइड में, एंटीना के सिर्फ एक साइड में, इसमें डायग्राम में दोनों साइड है बट दोनों साइड नहीं होते हैं, ठीक है, एक ही साइड बस रहता है, ठीक। तो एंटीना के एक साइड में लॉन्ग प्रोजेक्शन आता है, ठीक है। लॉन्ग प्रोजेक्शन मतलब जैसे कि ये डायग्राम में, पैक्टिनेट के सामने वाले डायग्राम में दोनों साइड दिया है, ऐसा दोनों साइड नहीं होता, ऐसा सिर्फ एक ही साइड होता है, ठीक है, ऐसा सिर्फ एक ही साइड होता है, एक साइड नहीं होता। तो एक साइड देखो एंटीना है और उसके एक साइड अलग ही लाइन लाइन जैसे प्रोजेक्शन दिखते हैं, तो वो किसकी तरह दिखता है, वो एक कंघी की तरह दिखता है, कॉम्ब की तरह दिखता है, ठीक है। मतलब एंटीना है, एंटीना के एक साइड में लॉन्ग प्रोजेक्शन आ गए तो वो कॉम्ब की तरह दिखता है, इसको इसलिए कॉम्ब लाइक कहा गया है।
तो जिस एंटीना के एक साइड में लॉन्ग प्रोजेक्शन है, सिर्फ एक साइड में, उसको हम बोलेंगे पैक्टिनेट एंटीना। किसमें होते हैं पैक्टिनेट एंटीना? लेपिडोप्टेरा। लेपिडोप्टेरा में क्या आता है? बटरफ्लाई, मोथ, ये सारी चीजें आती हैं। बट मेन इसकी हम बात करें तो हाइजीनिया वास्ट बॉर्डर नाम का एक मोथ होता है, उसमें आता है, ठीक है। फिर है बायपेक्टिनेट। तो बायपेक्टिनेट क्या होता है? बायपेक्टिनेट का, देखो पैक्टिनेट का मतलब है कॉम्ब लाइक, तो पैक्टिनेट का मतलब होगा डबल कॉम्ब लाइक। डबल कॉम्ब लाइक मतलब देखो पैक्टिनेट में क्या था कि एंटीना है, उसके एक साइड में बस लॉन्ग प्रोजेक्शन है। क्या है? एक साइड में बस लॉन्ग प्रोजेक्शन है। लेकिन बायपेक्टिनेट में दोनों साइड पे लॉन्ग प्रोजेक्शन होते हैं, ठीक है। मतलब कंघी जैसा जो आकार है वो दोनों साइड में रहता है, ठीक है। एंटीना है, उसके लेफ्ट साइड में भी लॉन्ग प्रोजेक्शन है, राइट साइड में भी लॉन्ग प्रोजेक्शन है, दोनों साइड पे कॉम्ब जैसा स्ट्रक्चर आ रहा है, तो उसको हम बोलते हैं बायपेक्टिनेट। क्या बोलते हैं? बायपेक्टिनेट। इसमें भी लेपिडोप्टेरा इंसेक्ट्स आते हैं। कौन से? सिल्क मॉथ। क्या आता है? सिल्क मॉथ आता है बायपेक्टिनेट में। फिर उसके बाद है क्लेवेट। क्लेवेट क्या होता है? क्लेवेट तो इसमें आई थिंक गलत लिखा है, रुको मैं बता रही। क्लेवेट तो नहीं होता, इसका कुछ और होता है, इसका सिरेट होता है। क्लेवेट 6th नंबर पे जो क्लेवेट लिखा है वो क्लेवेट नहीं होगा, वो होगा सेरेट। सेरेट का मतलब है सेरेट होता है SERRATE। सेरेट SERRATE सेरेट। सेरेट होता है सॉ लाइक, ठीक है। सेरेट की स्पेलिंग फिर से मैं बता रही हूँ, सेरेट SERRATE। सेरेट सॉ लाइक। सेरेट सॉ लाइक क्या होता है? देखो इस एंटीना में क्या होता है कि जो ट्रायंगुलर शेप का स्ट्रक्चर आता है एक साइड में, यानी कि देखो एंटीना है, एंटीना के एक साइड में, एंटीना के एक साइड में ट्रायंगुलर प्रोजेक्शन आते हैं, ठीक है। कैसे आते हैं? सेरेट में एंटीना के एक साइड में ट्रायंगुलर प्रोजेक्शन आते हैं। कैसे प्रोजेक्शन आते हैं? ट्रायंगुलर प्रोजेक्शन, जो कि टीथ लाइक अपीयरेंस देते हैं। अब मतलब नुकीले वाले जो टीथ होते हैं ना, वो वाली टीथ की बात हो रही कि टीथ लाइक अपीयरेंस देते हैं। मतलब सिंपली बोला जाए तो एंटीना है, एंटीना के एक साइड में ट्रायंगुलर जैसा स्ट्रक्चर आ गया। क्या आ गया? ट्रायंगुलर जैसा स्ट्रक्चर आ गया, जैसे इमेज में है। तो इसी को हम बोलते हैं सेरेट। सेरेट एंटीना। सेरेट एंटीना सॉ लाइक। कहाँ देखने को मिलेगा हमें ये? पल्स बीटल में देखने को मिलेगा, ठीक है। कहाँ? पल्स बीटल में। फिर उसके बाद है फ्लैबिलेट। फ्लैबिलेट का मतलब होता है फीदर लाइक। फ्लैबिलेट का मतलब होता है फीदर लाइक। फीदर लाइक मतलब in this type of antenna in which projection of the flagellum become long and form a feather like structure। फ्लैबिलेट को फीदर लाइक इसलिए कहा गया है क्योंकि देखो स्केप नॉर्मल रहता है, पेडिसल नॉर्मल रहता है, लेकिन जो उसका फ्लैजिलम वाला पार्ट है, उसका जो फ्लैजिलम वाला पार्ट है, वो फ्लैजिलम वाला पार्ट कैसा हो जाता है? फीदर जैसा। फर, फर जो होते हैं ना, मतलब पंख, पंख जैसा, पंख जैसा वाला स्ट्रक्चर हो जाता है। कहाँ पे? उसके फ्लैजिला में। इसलिए इस टाइप की एंटीना को फ्लैबिलेट कहा जाता है। ये हमें देखने को मिलता है सीदर बीटल में। किसमें? सीदर बीटल में देखने को मिलता है। जैसे नीचे भी एक डायग्राम बना है, उसमें उसकी स्केप नॉर्मल है, पेडिसल नॉर्मल है, लेकिन जो फ्लैजिलम वाला पार्ट है उसमें क्या आ गए? फर आ गए, इसलिए उसको फ्लैबिलेट एंटीना कहा जाता है। फ्लैबिलेट एंटीना फीदर लाइक किसमें होता है? सीदर बीटल में, ठीक है। फिर आते हैं प्ल्यूमोस। प्ल्यूमोस क्या होता है? प्ल्यूमोस में देखो प्ल्यूमोस और पिलोस ये दोनों सेम होते हैं, बस इनमें थोड़ा डेंस और कम का अंतर रहता है, ठीक है। प्ल्यूमोस में क्या होता है कि हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। प्ल्यूमोस में जो एंटीना है उसमें उसके जो जॉइंट्स है, मतलब अलग, देखो एंटीना है उसके सेगमेंट्स है, तो दो सेगमेंट के बीच में हेयर होते हैं, दो सेगमेंट्स के बीच में हेयर होते हैं, लेकिन वो हेयर कैसे होते हैं? ज्यादा होते हैं, ठीक है। कैसे होते हैं? ज्यादा होते हैं, मतलब
देखो एंटीना है, एंटीना में सेगमेंट्स होते हैं, दो सेगमेंट्स के बीच में मतलब हर दो सेगमेंट्स के बीच में क्या है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर है। हर दो सेगमेंट्स के बीच में हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, मतलब जितने भी सेगमेंट्स हैं और जहां जहां जॉइंट्स पड़ रहा है एंटीना में, सब वो जॉइंट्स में क्या आ रहा है, वो जॉइंट्स में हेयर्स आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं, हेयर्स आ रहे हैं। लेकिन वो हेयर्स कैसे हैं, घने हैं, ज्यादा नंबर पे हैं, इसलिए वो प्लूमोस है। अगर ज्यादा नंबर पे हेयर्स हैं तो वो क्या है, प्लूमोस है। और वही सेम स्ट्रक्चर में अगर कम नंबर में हेयर्स है, अगर हेयर्स कम है तो वो होगा पिलोस। ठीक है, मतलब दोनों में सेम है। ठीक है, जो जॉइंट हर सेगमेंट के बीच में जो जॉइंट आ रहा है उस जॉइंट में हेयर होंगे, लेकिन अगर ज्यादा हेयर है तो वो प्लूमोस एंटीना, और अगर हेयर कम है तो वो पिलोस एंटीना। ज्यादा हेयर प्लूमोस एंटीना, कम हेयर पिलोस एंटीना। अब प्लूमोस का एग्जाम्पल है मेल मॉस्किटो, प्लूमोस का एग्जाम्पल है मेल मॉस्किटो, और पिलोस का एग्जाम्पल है फीमेल मॉस्किटो, पिलोस का एग्जाम्पल है फीमेल मॉस्किटो। फिर आता है होल्ड। होल्ड क्या होता है ये, देखो ये क्या होता है, बेसिकली दीज आर सिटेशियस, फिलीफॉर्म एंड मोनिलिफॉर्म टाइप ऑफ एंटीना इन विच ईच सेगमेंट एज अ होल ऑफ ब्रिस्टल एट जॉइंट। मतलब इसमें क्या होता है कि जो जॉइंट रहते हैं वहां जॉइंट में होल लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, जैसे कि इमेज में है, तो हर एक जॉइंट में होल लाइक स्ट्रक्चर पड़ जाता है। किसमें देखने को मिलेगा ये, मैंगो मिली बग्स में। किसमें, मैंगो मिली बग्स में। फिर आता है क्लेवेट। क्लेवेट क्या होता है, क्लब्ड। क्लेवेट होता है क्लब्ड। क्लेवेट में देखो क्या होता है, क्लेवेट में इन दिस टाइप ऑफ एंटीना segments gradually increase in diameter towards the tip and last segment finally ending into a round lobe look like a club। देखो इसमें क्या होता है कि इसमें क्या है, बेस जो है, मतलब जो स्केप है, जो स्केप वाला पार्ट है, पेडिसल वाला पार्ट है, उसमें क्या है, नॉर्मल सेगमेंट्स हैं। कैसे सेगमेंट्स हैं, नॉर्मल सेगमेंट्स हैं। लेकिन जैसे जैसे वो कहाँ, टॉप की तरफ जा रहा है, धीरे धीरे ऊपर की तरफ, मतलब फ्लैजिलम के टॉप साइड में जा रहा है, तो वहां पे क्या हो रहा है, वहां पे क्लब लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है। क्लब लाइक बोले तो थोड़ा बड़ा सा स्ट्रक्चर बन जाता है, क्यूब टाइप का स्ट्रक्चर बन जाता है। ठीक है, थोड़ा राउंडेड टाइप का। मतलब देखो स्केप पेडिसल नॉर्मल है, लेकिन फ्लैजिलम में जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं क्या हो रहा है, साइज बढ़ता जा रहा है। देखो हमने जो सिटेशियस पढ़ा था उसका अपोजिट इसे कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, उसका अपोजिट। लेकिन इसमें एक चीज और एक्स्ट्रा ऐड है कि जो फ्लैजिलम का टॉप है वहां पे क्लब लाइक स्ट्रक्चर पड़ जाता है। क्या पड़ जाता है, क्लब लाइक स्ट्रक्चर पड़ जाता है। तो ये हमें किसमें देखने को मिलेगा, बटरफ्लाई में। ठीक है, बटरफ्लाई में क्या होती है कि उसकी स्केप नॉर्मल साइज की होती है, पेडिसल नॉर्मल साइज की होती है। फ्लैजिलम का पार्ट क्या होता है, फ्लैजिलम जैसे ही लगता है धीरे धीरे उसके सेगमेंट्स इंक्रीज होने लगते हैं साइज में, और जो सबसे टॉप वाला होता है ना, वो क्लब लाइक स्ट्रक्चर, वो थोड़ा ज्यादा राउंडेड और थोड़ा बड़ा सा हो जाता है। ठीक है, फ्लैजिलम का सबसे टॉप वाला सेगमेंट। ठीक है, तो क्लेवेट हमको किसमें देखने को मिलता है, बटरफ्लाई में। फिर उसके बाद है कैपिटेट। कैपिटेट क्या होता है, क्लब्ड विथ नॉब, मतलब क्लेवेट जैसा ही स्ट्रक्चर है लेकिन नोब लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है। कहाँ पे, टॉप में। नॉब, टॉप में क्या पड़ जाता है, नॉब लाइक स्ट्रक्चर। देखो क्या होता है, जो सडनली जो लास्ट के 3-5 सेगमेंट रहते हैं ना, फ्लैजिलम के जो लास्ट 3 से 5 सेगमेंट रहते हैं, वो थोड़ा इनलार्ज होके नॉब लाइक स्ट्रक्चर बनाते। क्या बनाते हैं, इनलार्ज होके नॉब लाइक स्ट्रक्चर। क्लेवेट में क्या हो रहा था कि फ्लैजिलम से आते धीरे धीरे साइज थोड़ा बढ़ने लगते हैं, और जो सबसे टॉप वाला सेगमेंट रहता है फ्लैजिलम का वो क्लब्ड हो जाता है। लेकिन जो कैपिटेट है उसमें क्या होता है कि क्लेवेट जैसा स्ट्रक्चर तो रहता है, लेकिन जो फ्लैजिलम के टॉप के जो 3 से 5 सेगमेंट्स रहते हैं वो कैसे हो जाते हैं, थोड़े नॉब टाइप का स्ट्रक्चर उनमें आने लगता है। कैसा आने लगता है, नॉब लाइक स्ट्रक्चर। तो कैपिटेट का एग्जाम्पल क्या है, रेड रस्ट फ्लोर बीटल। रेड रस्ट फ्लोर बीटल में कैपिटेट देखने को मिलता है। फिर उसके बाद है लैम्बिलेट। लैम्बिलेट का मतलब होता है प्लेट लाइक। सो ये क्या होता है, जो कैपिटेट एंटीना होती है, ये जो कैपिटेट एंटीना है उसी का थोड़ा मॉडिफिकेशन कर दिया जाता है। तो इसमें क्या होता है कि जो टर्मिनल सेगमेंट्स रहती हैं वो एक्सटेंड होती हैं और लीफ लाइक प्लेट्स बना देती हैं। ठीक है, जो लैम्बिलेट में क्या होता है कि स्केप नॉर्मल है, पेडिसल नॉर्मल है। ठीक है, और जो 3 से देखो
कैपिटेट में क्या था, जो 3 से 5 सेगमेंट जो होते थे वो नॉब लाइक स्ट्रक्चर बनाते थे। वहीं लैमिलेट में क्या होता है कि वही 3 से 5 स्ट्रक्चर नॉब बनाने की जगह प्लेट लाइक स्ट्रक्चर, जैसे पत्तियां होती हैं, लीफ लाइक प्लेट्स होती है ना, वैसे स्ट्रक्चर बना देते हैं। किसमें? लैमिलेट में। लैमिलेट का सबसे अच्छे एग्जाम्पल्स है रेनोसोरस बीटल और डंग रोलर्स। तो इनमें क्या होता है कि नोब बनाने की जगह आखिरी के 3 से 5 सेगमेंट लीफ जैसी प्लेट लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, जैसे कि डायग्राम में है। फिर आते हैं जेनिक्यूलेट। तो जेनिक्यूलेट सबसे इंपॉर्टेंट है और हमको ये दिखते भी हैं, ठीक है, मतलब मोस्टली हमारे आसपास जो इंसेक्ट हैं तो उनमें हमें ये देखने को मिलते हैं, जैसे आंट्स और हनी बी में। जेनिक्यूलेट में क्या होता है, इन दिस टाइप ऑफ एंटीना द स्केप इज ग्रेटली इलोंगेटेड। जेनिक्यूलेट में क्या होता है कि जो स्केप वाला पार्ट होता है वो थोड़ा बड़ा होता है, स्केप वाला पार्ट बड़ा होता है, पेडिसल थोड़ा छोटा होता है, और फ्लैजिलम कैसा होता है, फ्लैजिलम स्मॉल स्मॉल से बना हुआ होता है, स्मॉल स्मॉल बन के नी जैसा मुड़ जाता है, ठीक है, जैसे डायग्राम में है। तो जेनिकुलेट हमें देखने को मिलता है आंट्स और हनी बी में। एरिस्टेट, एरिस्टेट में क्या होता है, इन दिस टाइप ऑफ एंटीना स्केप स्मॉल होता है और ब्रॉड होता है, पेडिसिल लॉन्गर होता है, पेडिसिल लॉन्गर होता है, और फ्लैजिलम सबसे ज्यादा लॉन्गर होता है, और ब्रिस्टल लाइक एरिस्टा इसमें होते हैं। एरिस्टेट में एरिस्टा होते हैं, जैसे कि डायग्राम में। तो ये होता है हाउस फ्लाई में। सो इतना है मॉडिफिकेशंस, आज के लिए इतना ही गाइस, थैंक यू सो मच।